हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का ग्रीन एकेडमी में। और आज हम एवरेज की बात करेंगे। एवरेज हम स्टडी कर रहे थे, उससे आगे बात करेंगे जितना अभी तक हम पढ़ चुके थे। एसएससी का मैथमेटिक्स सीखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बेसिक से बिल्कुल हम एसएससी का मैथमेटिक्स हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो अभी तक जितना एवरेज की में सीखा है उससे आगे की बात करेंगे और बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट पे आज हम बात करेंगे। तो बेसिक जो क्लास 1-2 हुई हैं उनको ज़रूर देख के ही इस क्लास को देखें, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। देखिए, एवरेज में बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं जो एक दूसरे से नहीं रिलेट होती हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट में होती हैं। तो आज हम एक कुछ चीज़ें रिलेट भी होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती। तो हम एक नया कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे एवरेज में। और नए कॉन्सेप्ट में एक छोटी सी बात पहले हम सीखते हैं कि जैसे यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन है, तीस, 40, 35, 15। मान लीजिए ये एक ऑब्जर्वेशन है। कितने हैं? 1, 2, 3, 4। बहुत ही बेसिक सी बात में ये यहाँ पर सीखने हम वाले हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आज जो हम सीखने वाले हैं, पहले हम इसके बारे में बता देते हैं। आज जो हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, अगर आपको समझ में आया तो जो भी किताब आप एसएससी के लगा रहे हो उसमें से एवरेज नाम के चैप्टर से 100 से 150 क्वेश्चंस अपने आप कवर हो जाएंगे। मतलब ये देखते ही आपसे लग जाएंगे वो सवाल। ऐसा कॉन्सेप्ट आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कंसंट्रेशन से सीखना है इस चीज़ को। ऐसा कॉन्सेप्ट ही है और इतना ब्रॉड लेवल पर कुछ इतना एलाबरेट करके कोई नहीं समझाता। ठीक। तो आप अगर सीखोगे तो अच्छे से सवाल हो जाएंगे। बहुत ही कम टाइम में आप उन सवालों को कर लोगे जो 1-1 मिनट लगता है जिसमें। तो 30, 40, 35, 15 ये एक ऑब्जर्वेशन है। 4 नंबर लिखे गए हमारे सामने। इन 4 नंबर का हमसे पूछा गया एवरेज बताओ। ठीक है। तो एवरेज बताइए 4 नंबर का। तो कोई कहेगा 4 नंबर का एवरेज 30 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 15 कितने हैं? 1, 2, 3, 4 हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, 3, 7 और 35, 15, 50, 7, 5, 12, 120 बटे 4 यानी 4, 3, 12। ठीक है। तो इसका एवरेज कितना है? तो इनका एवरेज आया 30। एवरेज आया 30। लेकिन आप कहेंगे कि आप तो ये पुराने वाले मेथड से कर रहे हो, जो अभी नया मेथड हमने इससे पहले की वीडियो में सीखा वो क्यों नहीं लगा दिया? ठीक है। तो उससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। जैसे अगर मान लो हमें इसका एवरेज ना पता होता और हमें उस मेथड से करना होता जो अभी हम जिससे हमें एवरेज निकालना सीखेंगे, तो आप कुछ भी मान लो। यहाँ पर एवरेज, यहाँ पर अब एवरेज मानना है तो हम एवरेज मान लेते हैं 25। हमने कितना मान लिया? एवरेज 25। दूसरे मेथड का तो यही कॉन्सेप्ट था ना कि पहले कुछ ना एवरेज मानना होता है, तो हमने 25 मान लिया। अच्छा, 25 से ये कितना ज़्यादा? आप कहेंगे 5 ज़्यादा। 25 से ये कितना ज़्यादा? तो ये आप कहेंगे 15 ज़्यादा। 25 से ये कितना ज़्यादा? 10 ज़्यादा। और 25 से ये कितना कम? 10 कम। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 10 ज़्यादा 10 कम और 15, 5, 20। तो 20 ज़्यादा कितने पे? 1, 2, 3, 4 पे। तो 4 पे 20 ज़्यादा, यानी हर एक पे कितना ज़्यादा? 5 ज़्यादा। तो एवरेज को 5 से बढ़ा दो तो 25, 5, 30 हो गया। यानी एवरेज कितना निकल के आया? 30 निकल के आया। सबको पता था यही आंसर आना है। ये पुराना जो दूसरा मेथड से कहते हैं। अच्छा, आपको एवरेज कैसे निकालना है? एग्जामिनेशन इसी तरह निकालना, उस तरह नहीं का निकालना। वो हम मेथड बता दे। हो सकता है कोई आ गया हो, पिछली वीडियो ना देखी हो, तो उसको ताकि ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है। तो इसका एवरेज कितना निकल के आया? इन 4 नंबर का एवरेज, तो एवरेज निकल के आया 30। ठीक है। एवरेज निकल के आया 30। एक बहुत ही छोटी सी प्रॉपर्टी जो एवरेज में हमें आनी चाहिए, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट के अंदर छोटी सी प्रॉपर्टी सीखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो देखिए, क्या हमें जानना है कि ये 4 नंबर हैं और इनका एवरेज है 30। ठीक है। अब हम करते क्या हैं, 5 ऐड कर देते हैं। सब हर एक नंबर पे 5 ऐड करते हैं। तो 30 में अगर आप 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 नंबर में 5 ऐड करोगे तो 35 हो जाएगा। 40 में 5 ऐड करोगे तो 45 हो जाएगा। 35 में 5 ऐड करोगे तो 40 हो जाएगा। और 15 में 5 ऐड करोगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है।
अब हमें बताओ कि अब इसका एवरेज क्या होगा 5 ऐड करने पर। भाई ये जो सीरीज थी पुरानी थी, ठीक है, इसका एवरेज हमें पता है 30, लेकिन 5 ऐड करने पर कितना एवरेज हो गया। अगर हमने +5 ऐड किया तो +5 ऐड करने तो 30 5 35, 40 5 45, 35 5 40, 15 5 20। अब बताओ एवरेज क्या होगा। अब बताओ एवरेज क्या होगा। तो आप कहेंगे एवरेज क्या होगा, कुछ भी मान लो एवरेज। हमने कहा 40 मान ली इस बार, या 30 मान ली, चलो 30 मान लेता हूँ एवरेज। अच्छा पिछली बार 30 आया था, 30 नहीं मानते हैं, हम मान लेते हैं 35 एवरेज मान लेते हैं। 35 भी नहीं मान सकते, कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा कि आप कैलकुलेशन कितना करेंगे। आप जो मानेंगे उसी पर कैलकुलेशन बेस होगी, ठीक है। तो अगर हमने एवरेज मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, तो हमने 25 मान लिया एवरेज। अच्छा कितना रियल में इसका एवरेज कितना निकल के आएगा वो भी है, ये एवरेज नहीं, ये माना हुआ एवरेज है। तो 25, तो 25 से ये कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, 25 10 35, ये 20 बढ़ा, 25 से ये कितना बढ़ा, 15 बढ़ा, 25 5 30 10 40, और 25 से छोटा कितना, तो 5 छोटा। तो ओवरऑल अगर आप देखो यहाँ से, तो 15 - 5 तो 10, और 20 20 40, तो ओवरऑल 40 ज़्यादा कितने पे, 1 2 3 4 पे, तो 4 धाम 40 आ गया, 10 आ गया। यानी 25 में आपको 10 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आ गया, 35। यानी जो रियल एवरेज होगा वो 35 हो जाएगा, रियल एवरेज है वो 35 हो जाएगा। अब आपको एक बात यहाँ छोटी सी ऑब्जर्व करनी है, क्या, देखिए पहले एवरेज कितना था, तो पहले इन नंबर का एवरेज था 30। जब हमने हर एक नंबर को 5 से बढ़ाया, हर एक नंबर को 5 से बढ़ाया, तो एवरेज कितने से बढ़ गया, तो एवरेज भी आप देख रहे होंगे 30 से 35 हो गया, 5 से बढ़ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हर एक नंबर में हम 5 घटा दें, जैसे यहाँ है, इसमें अगर हम हर एक नंबर को 5 से बढ़ाते हैं तो एवरेज में भी 5 बढ़ जाएगा, ठीक। हर एक नंबर में 5 घटाते हैं तो 30 है, अभी 25 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से क्या करते हैं, 5 घटाते हैं, 5 माइनस करेंगे तो 25 हो गया, ये 35 हो गया दूसरा वाला, ये कितना हो गया, 30 हो गया, और ये कितना हो गया, 10 हो गया। अब बताओ एवरेज क्या होगा। तो अब एवरेज कुछ भी मान लो, जैसे मान लो हम मान लेते हैं, फिर से हम मान लेते हैं 25 ही एवरेज मान लेते हैं, तो देखो क्या निकल के आता है। अच्छा बार बार सोच रहे होंगे 25 का है मान रहे हैं, कुछ और मान के दिखाओ, कुछ और मान के कर दो, तो हम चलो 30 मान लेते हैं। इसका एवरेज हम 30 मान लेते हैं, लेकिन रियल एवरेज नहीं, ये माना हुआ एवरेज है। तो 30 से कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे बड़ा नहीं, ये छोटा है 5। 30 से ये कितना बड़ा, तो 5 बड़ा है, और 30 से ना बड़ा है ना छोटा, तो 30 से 20 छोटा है। तो आप देखोगे ओवरऑल अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 20 की कमी है ओवरऑल कितने पे, 1 2 3 4 पर। तो इसका मतलब 4 पर, तो 4 पंचे 20, यानी जो मान्य हो उसमें से 5 घटा दो, तो 5 घटा दो तो 25। यानी एवरेज कितना निकल के आएगा इनका एवरेज कितना निकल के आया, तो इनका एवरेज निकल के आएगा 25। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात तो समझ में आई ही होगी, ठीक है। और वो बात समझ में ये आई होगी कि देखा कि जो रियल डेटा था हमारा, जो रियल डेटा तो यही था ना, इस डेटा में हुआ क्या कि इसका एवरेज 30 था। हम रियल डेटा के हर एक ऑब्जर्वेशन में 5 5 ऐड कर दिए, 5 ऐड किए, 5 ऐड किए, 5 ऐड किए, तो एवरेज भी में भी 5 ऐड हो गया। इस रियल डेटा में हमने 5 सब्ट्रैक्ट किया, हर एक ऑब्जर्वेशन में 5 घटाया, 5 घटाया, 35 में 5 घटाया, 30 15 में 5 घटाया, 10, तो एवरेज में भी देख रहे हो कि 5 घट गया, 30 से 25 हो गया। मतलब क्या, मतलब ये समझ में हमारे आया कि जो रियल डेटा होता है उसके ऑब्जर्वेशन में अगर आप 5 5 है, यानी जो भी आप ऐड करोगे, जितना ऐड करोगे हर एक नंबर में, एवरेज भी उतने से बढ़ जाएगा। जितना सब्ट्रैक्ट करोगे हर ऑब्जर्वेशन में से, एवरेज में उतने की ही कमी आ जाएगी। तो प्लस माइनस तो चलो हो गया, प्लस माइनस। क्या ये जो फॉर्मूला आप बता रहे हो, क्या ये मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में भी होता है? बिल्कुल होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में भी होता है, वो भी हम करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक। अभी हम मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में करके दिखाते हैं। जैसे ये रियल ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रियल ऑब्जर्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 30 दूना 60, ठीक है। इसको लेकिन हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना, ऐसा नहीं कि एक को मल्टीप्लाई किया बस
लिख दिया, नहीं, हर एक नंबर को, हर एक ऑब्जर्वेशन को। तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 30 दूनी 60, 40 दूनी 80, 35 दूनी 70, 15 दूनी 30। अब बताओ एवरेज। तो अब तो आपको डायरेक्ट एवरेज बता देना चाहिए, क्योंकि हमने बता दिया ना कि यहाँ भी फॉलो वही चीज़ होगी। तो इसका मतलब एवरेज भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ। अरे हर एक ऑब्जर्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एवरेज भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब क्या एवरेज आप बता दोगे? हाँ बिल्कुल, फट से बता देंगे। 30 दूना 60 एवरेज। चलो हम निकाल के देखते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें विश्वास नहीं है, हम निकाल के देखेंगे। तो ठीक है, निकाल के देख सकते हो। मान लो इसका कुछ एवरेज मान लो, अभी हम निकालते हैं। चलो मैं इसका एवरेज मान लेता हूँ 50। तो आप कहेंगे 50 से कितना ज़्यादा? तो 10 ज़्यादा। 50 से ये कितना ज़्यादा? तो 30 ज़्यादा। 50 से 20 ज़्यादा, और 50 से कितना कम? तो 20 की कमी। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो ये कितना हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। 30 10 40 ज़्यादा कितने पे? 4 पे, यानी 10 से बढ़ाना पड़ेगा हमें एवरेज को। तो 10 से बढ़ाना पड़ेगा, तो 50 10 60, यानी एवरेज कितना हो गया? 60। 30 दूना 60 हो गया। 30 दूना 60। इसका मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो ये प्रॉपर्टी लग ही रही थी, अब मल्टीप्लिकेशन में लगेगी। सपोज मान लो कोई डाटा है 4, ठीक, 4 5 3, हमने पूछा एवरेज बताओ। तुरंत बोलोगे आप 5 4 9 3 12, 12/3, तो एवरेज आ गया 4। इसका एवरेज कितना होगा? 4 होगा। अगर यही डेटा आपको ऐसे मिल जाए, अब एवरेज बताओ, तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 4 दूनी 8, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एवरेज पहले कितना था? 4। अब एवरेज कितना होगा? 4 दूनी 8, एवरेज भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने रियल ऑब्जर्वेशन में हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या किसी से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो एवरेज भी उतने टाइम्स हो जाएगा। ठीक, ये बात हमें अच्छे से समझ में आई। क्या ये कॉन्सेप्ट, ये जो प्रॉपर्टी है, ये डिवीजन में भी लगेगी? बिल्कुल लगेगी। देखो कैसे, डिवीजन में भी लगेगी। जैसे यहाँ पर हम इस ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया, हर एक नंबर को 5 से डिवाइड कर दिया। तो अगर 5 से डिवाइड करोगे इससे, तो कितना आएगा? 5 छक्का 30। भाई हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 छक्का 30 आ जाएगा। इससे 5 से डिवाइड करोगे तो 40/5, तो 5 अट्ठे 40। इससे 5 से डिवाइड करोगे तो 35/5, 5 सत्ते 35। और इसे 5 से डिवाइड करोगे तो 15/5, 5 ते 15। तो यहाँ पर क्या निकल के आया? यहाँ पर निकल के आया, तो एवरेज भी 5 से डिवाइड होगा। यानी इनका अगर आप एवरेज निकालोगे तो इनका एवरेज क्या निकलेगा? तो अगर पुराना एवरेज पता है इस रियल डेटा का, तो ये भी 5 से डिवाइड होगा, तो 5 31, यानी इनका एवरेज 6 आएगा। लेकिन कोई कहेगा नहीं, आप निकाल के दिखाओ एवरेज। तो ठीक, हम निकाल के दिखाते हैं आपको एवरेज। इसका एवरेज हम निकाल के दिखाते हैं, कैसे होगा? 8 7 15, 15 3 18, 18 6 24, 24/4, तो 4 छंग 24, कितना आया एवरेज? 6 आया। तो ये आ गया नहीं, तो 5 से डिवाइड किया गया नहीं एवरेज को। यानी हर एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न, इन चारों में ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है, यूज होती है। इस प्रॉपर्टी को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लो, ठीक है, कि एवरेज में होता है अगर रियल ऑब्जर्वेशन जो भी दे रखा है उसका एवरेज पता है, ठीक है। तो अगर रियल ऑब्जर्वेशन के हर एक नंबर को, या रियल जो ऑब्जर्वेशन रखा है हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो एवरेज 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर मिलेगा उसका भी एवरेज 2 से मल्टीप्लाई होगा। 5 से डिवाइड किया गया तो एवरेज को भी 5 से डिवाइड करोगे, ठीक। 10 अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड किया गया है तो एवरेज भी 10 से बढ़ जाएगा। 5 अगर हर एक ऑब्जर्वेशन से घटाया गया है तो एवरेज में 5 घटा दो, इसका एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी, और ये आज की बहुत ही बेसिक्स बातें हैं, जो कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हों उसमें ये इस्तेमाल होगा, ठीक है। अलग से ये प्रॉपर्टी होती है, एवरेज में ये चीज़ें हमें आनी चाहिए, ठीक। बहुत ही बेसिक सी बात थी। अब हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे जो हम सीखने वाले थे आज, उस पर बातचीत करते हैं, ठीक। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है।
इसी ऑब्जर्वेशन को हम ले लेते हैं कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, यही ऑब्जर्वेशन लेते हैं। कोई कॉपी कलम नहीं, बस केवल आपको देखना है, समझना है, बोर्ड पे देखते जाइए, आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, हमारी बात आप तक तभी पहुंच पाएगी जब आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, किताब में नहीं, यहाँ पे सामने देखेंगे ध्यान से, तब बातें समझ में आएंगी। ठीक, तो 30, 40, 35, 15 इसी डेटा पे हम उस कॉन्सेप्ट को सिखाने जा रहे हैं। 30, 40, 35, 15 एवरेज क्या निकल के आया था इसका, तो आप कहेंगे एवरेज हमें पता है बिल्कुल, कितना निकल के आएगा, 30 निकल के आया था। ठीक है, 30 निकल के आया था एवरेज, 30, 40, 35, 15। एक बार और निकाल लेते हैं एवरेज, कितना मान लेंगे इनका एवरेज। हमने कोई अगर कहेगा कि नहीं इसका हम एवरेज 30 मानना, 40 मानना चाहते हैं, तो ठीक है 40 मान लो। अभी देखो निकल आएगा एवरेज। कितने की कमी, तो आप कहेंगे 10 की कमी। कितने की कमी, तो 40 में 0, ना कम ना ज़्यादा, तो 0। कितने की कमी, तो 5 की कमी। कितना की कमी, तो 15, 5, 20, यानी 25 की कमी। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ओवरऑल कितनी कमी, तो 25, 5, 30, 10, 40, यानी 40 की कमी कितने पर, 4 पे, तो 10 की कमी कर दो, यानी जो माना उसमें 10 की कमी कर दो। तो यहाँ पे 10 की अगर हम कमी करेंगे तो 10 की कमी होगी तो 30, यानी इसका जो एवरेज है, इसका एवरेज वो कितना आएगा, 30 आएगा। ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ भी मान के, मतलब कहने का मतलब पिछली बार हमने 25 माना था, इस बार हमने 40 माना, कुछ भी मान लो आप, एवरेज तो निकल ही आएगा। ये बेसिक लेक्चर है, बेसिक वीडियो में हमने ये चीज़ सीखी थी। तो इनका 30, 40, 35, 15 का एवरेज क्या है, 30 है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। हमें क्या सीखना है, इस बात पे ज़रा ध्यान देना आप। 30, 40, 35, 15 एवरेज क्या है, 30 है। मान लेते हैं कि ये किसी क्लास के 4 स्टूडेंट हैं, किसी क्लास के ये 4 स्टूडेंट हैं, ये मान लेते हैं। और ये उन चारों स्टूडेंट का क्या है, वेट। ये स्टूडेंट नहीं, ये 4 स्टूडेंट का वेट है। कोई एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 4 स्टूडेंट हैं, उन 4 स्टूडेंट का वेट है 30 किलो। एक बच्चा है 30 किलो का, दूसरा स्टूडेंट है 40 किलो का, तीसरा स्टूडेंट है 35 किलो का, और चौथा स्टूडेंट है 15 किलो का। मान लिया हमने। तो एवरेज वेट, उस क्लास के 4 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना निकल के आया, 30 किलो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, आप समझ गए, हाँ बिल्कुल समझ में आई। ठीक है, तो इनका एवरेज वेट निकल के आया 30 किलो। उस क्लास के 4 बच्चे का, यानी उस क्लास के 4 स्टूडेंट का एवरेज वेट 30 किलो निकल गया। अब हमने क्या किया, बहुत सारे सवाल बनते हैं, ध्यान से समझना है इस चीज़ को। हमने क्या किया, एक स्टूडेंट को रिप्लेस कर दिया, एक स्टूडेंट, इस 15 किलो वाले को हमने हटा दिया। अगर मैं 15 किलो वाले स्टूडेंट को हटा दूँ, ठीक, रिप्लेस करूँ, तो 30 किलो वाला तो रहेगा ही रहेगा, 40 किलो वाला बच्चा रहेगा ही रहेगा, 35 किलो वाला को हमने रिप्लेस नहीं किया तो ये भी रहेगा, लेकिन 15 किलो वाले को हमने रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया, दूसरा बच्चा ले आए 15 किलो का, दूसरा बच्चा ले आए, बताओ एवरेज बताओ। तो आप कहेंगे अरे दूसरा बच्चा हो या तीसरा बच्चा हो, किसी दूसरे स्कूल से ले आओ, किसी दूसरी दुनिया से ले आओ, ये 15 किलो अगर है तो एवरेज, तो इसका अगर एवरेज 30 है तो इसका भी एवरेज 30 होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितने किलो का बच्चा हमने बाहर, जितने किलो का स्टूडेंट, इसका 15 केजी का स्टूडेंट था, इसको बाहर हमने किया मान लो, और उतने ही वेट का स्टूडेंट अगर हम लेके आए तो एवरेज में कोई चेंज आएगा, नहीं। यहाँ पर बस सिर्फ स्टूडेंट चेंज हुआ है, वेट नहीं चेंज हुआ है, तो एवरेज जितना था उतना ही रहेगा। लेकिन अगर हमने मान लो यहाँ पर 15 किलो नहीं, दूसरे स्टूडेंट को लाते हैं जिसका वेट कितना होगा, मान लेते हैं 27 किलो, मान लेते हैं 27 किलो, दूसरे स्टूडेंट को लाते हैं। अब बताओ एवरेज कितना होगा, अब बताओ एवरेज कितना होगा, तो आप कहोगे अब एवरेज निकालने वाला है, इसका कितना एवरेज होगा, तो इसका एवरेज कितना होगा, कुछ भी मान लें, हाँ बिल्कुल कुछ भी मान सकते हो आप। तो 25 मान लेते हैं इनका एवरेज, अभी मान लेते निकालते हैं। अगर हम एवरेज 25 मानेंगे तो 25 से कितना बड़ा, अब एवरेज क्या निकल के आएगा ये हम जानना चाहते हैं कि 15 किलो वाले बच्चों को हमने रिप्लेस किया है 27 किलो वाले से, तो अब एवरेज क्या होगा ये जानना चाहते हैं। तो 25 माने तो 25 से कितना बड़ा, 5 बड़ा, ये 15 बड़ा, 10 बड़ा, और ये 2 बड़ा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 15, 5, 20, 10, 30, 2, 32, यानी 32 ज़्यादा, कितने पे, 4 पे, तो 4 और 8 32, यानी एवरेज को 8 से बढ़ा दो जो माना है,
तो 25 60 कितना हो गया, 32 33, 25 60 33, तो यानी अब एवरेज कितना हो गया, अब एवरेज हो गया 33 kg। कुछ समझ में आया? अब एवरेज कितना हो गया, 33 kg हो गया, ठीक। यानी एवरेज बढ़ गया, पहले एवरेज कितना था 30, अब एवरेज हो गया 33 kg। अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा और हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कुछ नहीं करना है, समझना है बस बात को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब एवरेज हो गया 33 kg, ठीक है। हमने क्या किया, 15 किलो वाले बच्चों को रिप्लेस किया। तो आप कहेंगे अभी तो रिप्लेस कर चुके हो, 15 किलो वाले को हटा के 27 किलो तो ले आए हो। हमने कहा फिर से रिप्लेस किया। 30 किलो का बच्चा था, जैसा था वैसे ही रखा हमने। 40 किलो का स्टूडेंट था, 40 किलो जैसा था वैसा ही रखा हमने। 35 किलो का था, 35 किलो जैसा था वैसा ही रखा। और इस 15 किलो वाले को हटा के हमने क्या किया, 11 किलो का 11 kg ऑफ वेट का स्टूडेंट ले आए, ठीक। अगर 11 kg वेट का स्टूडेंट अगर लाते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, वेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर 11 kg का वेट स्टूडेंट लेके आएंगे, अब बताओ एवरेज क्या होगा। तो आप कहेंगे अब एवरेज क्या होगा, चलो अब एवरेज निकालते हैं। तो क्या मान लें हम एवरेज, तो आप कहेंगे कुछ भी मान लो, आप एवरेज निकालना है तो आप कुछ भी मान लो यहाँ पर, ठीक है। वैसे भी यहाँ से देखो अगर, तो 35 10 45 1 46 और 4 3 7 70, 4 3 7 70, 7 4 11 116, 116, इसका सम कितना हुआ 116। 4 से डिवाइड करो, 1 2 3 4 एवरेज निकालने के लिए, तो 4 दूनी 8, 3 बचा 4 9 36, तो 29 आ गया एवरेज। कितना आ गया, 29 kg। अब एवरेज 29 kg आ गया। ये बात बहुत ही सिंपल दिख रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन देने की ज़रूरत है। कैसे, देखिए, पहले जो रियल डेटा था, रियल ऑब्जर्वेशन, वो क्या था, 30 किलो 40 किलो 35 किलो 15 किलो, ये 4 बचे थे। किसी क्लास के 4 स्टूडेंट थे, उनका वेट था ये। हमने इन चारों स्टूडेंट का वेट का एवरेज निकाला तो 30 किलो आया, ठीक। उसके बाद इस 15 किलो वाले बच्चे से रिप्लेस किया, 27 किलो का स्टूडेंट हमने लाया, वेट वाला स्टूडेंट लाया, तब हमें एवरेज निकाले तो एवरेज निकल गया 33। उसके बाद फिर हमने एक बार रिप्लेस किया, हमने कहा ठीक है 27 किलो वाले को भी हटा दिया, 15 किलो वाले को रखे तो 30 निकल गया एवरेज। हमने 15 किलो वाले को फिर से हटाया, अगर मैं 27 ना करके 11 किलो का लाता तो एवरेज कितना निकल गया था, 29। आपने देखा, आपने ये देखा होगा कि जितना वेट पहले था, आप इस बात को ऑब्जर्व ये कर सकते हो कि जितना वेट पहले था 15 kg, उससे ज़्यादा वेट अगर आप लाते हो तो एवरेज बढ़ता है। एवरेज 30 से 33 हो गया, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, आप देख सकते हो ना भाई, 15 किलो था, 15 किलो से ज़्यादा वेट का अगर कोई स्टूडेंट लाओगे तो एवरेज बढ़ेगा। 15 किलो से कम वेट का स्टूडेंट लाओगे तो एवरेज घटेगा। 30 था 29 हो गया। 15 किलो से कम वेट का स्टूडेंट लाओगे तो एवरेज घटेगा। इस बात को आप ऑब्जर्व करो। इसका मतलब ये हुआ। अब देखो सवाल कैसे बनता है। सवाल कहेगा कि 4 स्टूडेंट हैं किसी क्लास के, उनका एवरेज वेट फलाना है, उसमें से एक स्टूडेंट को हमने रिप्लेस किया, तो एवरेज बढ़ गया 3 से। एवरेज बढ़ गया 3 से, अगर एक स्टूडेंट को रिप्लेस किया तो बताओ दूसरा स्टूडेंट जो लाए हैं रिप्लेस करने के बाद उसका वेट कितना होगा। इस तरह का सवाल करेगा। तो आपको तुरंत समझ आना है आपको तुरंत समझ जाना है कि अगर एवरेज बढ़ गया है, तुरंत समझ जाना, अगर एवरेज बढ़ गया है तो इसका मतलब पुराना वाला जो स्टूडेंट था उससे ज़्यादा वेट का स्टूडेंट लाया गया है। अगर एवरेज घट गया तो इसका मतलब पुराना वाला जो स्टूडेंट था उससे कम वेट का स्टूडेंट लाया गया। ऐसा भी हो सकता है कि इस स्टूडेंट को रिप्लेस करके एक नया स्टूडेंट लाया गया जिसका वेट इससे कंपैरेटिव इसका ज़्यादा था, यानी जो स्टूडेंट अब लाया गया है उससे कंपैरेटिव इसका ज़्यादा था, तो अपने आप एवरेज बढ़ जाएगा। ये बात तो आप जानते हो। इससे कम होगा तो अपने आप एवरेज गिर जाएगा। इस बात को ऑब्जर्व करो, ठीक है।
ये जो केजी हमने लिखा है, ये यही सवाल जो बन के आएगा वो नंबर के फॉर्म में आएगा। सवाल में अभी हम लगाएंगे कि सवाल कैसे, और एसएससी में जो लेटेस्ट सवाल आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा। हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट अभी सही तरीके से ना सॉल्व हो, सही साफ साफ आपके सामने ना आ रहा हो सही तरीके से, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम सवाल लगाएंगे आप फट से पकड़ लेंगे कि हाँ क्या चीज़ हम सीख रहे थे। तो वही चीज़ है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हो सकता है कि ऐसे दे दे आपको कि ये 4 नंबर हैं, ठीक है, 4 नंबर का एवरेज 30 है, ठीक है। गलती से क्या हुआ कि एक नंबर था 27, ठीक है। एवरेज कैलकुलेट करते समय उस 27 नंबर को जो एवरेज कैलकुलेट कर रहा था उसने 15 लिख दिया, तो एवरेज आ गया 30। तो बताओ रियल एवरेज क्या होगा। तो अगर रियल नंबर, तो रियल में एवरेज क्या रहा होगा, इस तरह का सवाल करेंगे। तो 27 तो रियल में एवरेज तो 33 निकल के आएगा। अब वहाँ निकालना पड़ेगा आपको, ठीक। तो इस तरह से 4 नंबर या 5 नंबर या 20 नंबर दे देंगे, उसमें से कहेंगे कि एक नंबर था 53 की जगह 35 लिख दिया। बताओ करेक्ट एवरेज क्या हुआ होगा। 53 तो रियल में था, हमने 35 लिख दिया, तो एवरेज तो गलत हो गया। सही एवरेज के लिए हमें 53 लिखना चाहिए था। तो बताओ सही एवरेज क्या है, करेक्ट एवरेज, फाइंड द करेक्ट एवरेज। इस तरह के सवाल आएंगे, ठीक है। और नंबर के फॉर्म में दे सकता है, वेट के फॉर्म में, किसी भी तरह से आपको दे सकता है। बेसिकली एसएससी में जो भी सवाल आता है वो आएगा तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से ही। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट देखो, आप अगर इस कॉन्सेप्ट पे अच्छे से सीख लिया है कॉन्सेप्ट, तब कोई सवाल आएगा तो आप 100% लगा आएंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डीप में सीखा है, जाना है, तब आप लगा पाएंगे। अगर इसी टॉपिक पे आप 100 सवाल लगा के चले जाओ तो हो सकता है कि 101वां सवाल जो एग्जामिनेशन हॉल में आए उसे आप सॉल्व ना कर पाओ, हो सकता है, क्योंकि आप सवाल लगा के गए हो वहाँ पर। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सीख के गए हो तो वो सवाल जो बनाएगा वो इसी से बनाएगा। और अगर आपको ये बात अच्छे से डीप में आपको पता है तो आप कर ले जाओगे सवाल, ठीक है। अभी हम सवाल लगाते हैं जो लेटेस्ट एसएससी में आए हुए हैं, इसी कॉन्सेप्ट के पैटर्न पे वो सवाल हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी देखना आप कैसे चुटकियों में सवाल को समझ के तुरंत सॉल्व कर देंगे कुछ सेकंडों के अंदर, ठीक है। सवाल आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। द एवरेज मार्क्स ऑफ 72 स्टूडेंट इज सोन एज 69, ठीक है। इट इंक्लूड अ रॉन्ग एंट्री ऑफ 45 मार्क्स इंस्टेड ऑफ 54 मार्क्स। द करेक्ट एवरेज इज। एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ सवाल है, सेकंड सेटिंग में। आप देख सकते हो कि 2017 का पेपर कितना टफ था, उसमें ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, समझते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ 72 स्टूडेंट इज सोन एज अ 69, यानी 1 2 3 4 ऐसे ही ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ऐसे ही 72 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितने हैं, 69। 72 ये स्टूडेंट हैं ऐसे ही, ठीक है। इन 72 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स हैं 69 है। समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक। इट इंक्लूड अ रॉन्ग एंट्री ऑफ 45 मार्क्स इंस्टेड ऑफ 54। 54 की जगह हमने क्या किया, 54 लिखना चाहिए था लेकिन हमने 45 लिख दिया, ठीक। मान लेते हैं कि 4th नंबर के स्टूडेंट के मार्क्स जो आने वाले थे वो 54 आने वाले थे, ठीक है, लेकिन हमने 45 लिख दिया। 45 लिख दिया तो एवरेज 69 है, लेकिन रियल में 54 था, ठीक। रियल में 54 था। हमने 4th नंबर के स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए थे, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है 1 2 3 4 72 टोटल स्टूडेंट है, ठीक है। कितने हैं, 72 टोटल स्टूडेंट हैं। लेकिन चौथे नंबर का जो स्टूडेंट था यहाँ पर उसके मार्क्स जो हैं हमने 45 लिख दिया, तो एवरेज कितना आया 69। लेकिन एक्चुअल में उसके मार्क्स 54 थे, तो एवरेज कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि द करेक्ट एवरेज इज, ठीक है। करेक्ट एवरेज क्या होगा, तो अगर मार्क्स उसके 4th नंबर के स्टूडेंट के मार्क्स 45 न होके 54 थे तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि 45 से देखो हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब एवरेज पक्का बढ़ेगा, एवरेज बढ़ेगा।
क्योंकि अब हम करेक्ट एवरेज क्या होगा कि पहले स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ होंगे, दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ होंगे, तीसरे स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ होंगे, चौथे स्टूडेंट के मार्क्स जो कि 45 लिखे थे तो एवरेज आया था 69। अब चौथे स्टूडेंट के रियल मार्क्स ये 54 है। ऐसे ही ऐसे करके 72 नंबर के स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर होंगे। अब एवरेज क्या निकलेगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, 4 ऑप्शन नीचे दे रखा है। अब देखो कैसे सवाल को कैसे निकालते हैं। ठीक, पहले तो सवाल हमें समझ में आ जाए उसके बाद। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 45 से 54 हो गया। ठीक, कितने का इंक्रीज आया, तो आप कहेंगे इंक्रीमेंट यहाँ पर आया 45 से 54 9 का, यानी 9 नंबर बढ़ गए हैं। कितने पर, तो आप कहेंगे 72 पर बढ़ गए। भाई ये 9 नंबर बढ़े हैं क्योंकि रियल नंबर जो चौथा स्टूडेंट था उसके रियल मार्क्स 54 थे, 45 लिखने पर 69 है, रियल मार्क्स लेकिन 54 थे, तो आप कहेंगे 9 का बढ़ा, 9 इंक्रीज किया कितने पे, 72 पे। 72 नंबर ऑफ स्टूडेंट थे तो 9 का इंक्रीमेंट किया 72 पे। इसका मतलब कितने का बढ़ेगा, तो 9 8 72 और 1/8 कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/8 होता है 8 का नंबर 8, 8 दूनी 8 का नंबर 8, 8 दूनी 16 और 8 पंच 40। ठीक, तो 9 का इंक्रीमेंट हुआ 72 पे यानी 1/8, यानी एवरेज में 0.125 का इंक्रीमेंट कर दो, यानी 69 एवरेज था और इसमें 0.125 बढ़ा दूँ, यानी जो रियल एवरेज था 125 हो जाएगा, ये हमारा एवरेज रहेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर भी होगा। तो आप देख सकते हो एक्चुअल में हमें सवाल समझाना था, ये इतना टाइम इसलिए लग गया। ऐसे सवालों में टाइम अब नहीं लगेगा, तुरंत आप देखोगे। सिर्फ आपको ये डेटा देखना था। एक्चुअली में जब आप लगाना स्टार्ट करोगे समझोगे तो आपको सिर्फ इस डेटा से मतलब है, यानी रॉन्ग एवरेज में जो रॉन्ग एंट्री थी वो 45 थी, करेक्ट एवरेज होना चाहिए था 54 से आएगा। इसका मतलब कितने का इंक्रीज हुआ, तो आप कहेंगे 9 का इंक्रीज हुआ। 9 का इंक्रीमेंट हुआ कितने पे, तो 72 पे इंक्रीमेंट हुआ, तो 1/8 यानी 0.125। 69 में सीधे 0.125 ऐड करो, आंसर ले जाओ, 69.125 आंसर आ गया। ठीक, दूसरा सवाल है, ये SSC 2017 का सवाल था। अब हम SSC सीजल का ही लगाएंगे क्योंकि जितने सवाल हम यहाँ पर लगाएंगे वो सीजल वाला 2018 का सवाल हम लगाने वाले हैं। तो उस दूसरे सवाल को देखो। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक, और क्वेश्चन में ऑप्शंस अब देखो किस तरह से हैं। पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं फिर उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, ऑप्शंस बाद में देखेंगे। द एवरेज मार्क ऑफ 50 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन वाज 65. It was later found that the marks of one student had been wrong entered as 83 instead of 38. The correct average is, देखिए क्या है। अब यहाँ पर अगर कोई पिछला सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप तुरंत समझ गए कि 83 मार्क्स इंटर किया गया है। 83 मार्क्स इंटर किया गया है, लेकिन होना चाहिए था 38। इसका मतलब क्या हुआ, 83 मार्क्स इंटर हो गया है रॉन्गली, लेकिन होना चाहिए था 38। तुरंत आप समझ गए यार एवरेज घटेगा। और पहले एवरेज कितना था, 50 स्टूडेंट का एवरेज था 65। अब एवरेज कितना होगा, तो अब एवरेज घटेगा। 83 था अब 38 हो गया करेक्ट एवरेज में। तो करेक्ट एवरेज क्या हो जाएगा, तो आप देखो आप 83 से 38 आ रहे हैं तो एवरेज घटेगा। यानी जो अभी ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे 63.9 एक पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 64.5, तीसरा ऑप्शन है 64.7 और चौथा ऑप्शन है 64.1। ठीक है, तो इससे ज़्यादा, अब इससे जो एवरेज होगा हमारा वो क्या होगा, 50 स्टूडेंट थे यहाँ पर। ठीक है, 50 स्टूडेंट थे ना, ठीक है 50 स्टूडेंट थे। तो अब इससे क्या हुआ कि 83 जब आप लिए थे तो एवरेज कितना आ रहा था 65। एक स्टूडेंट के मार्क्स हमने क्या किया 38 की जगह 83 लिख दिया तो एवरेज आ गया 50 स्टूडेंट का एवरेज आ गया कितना 65। लेकिन अगर हम उसके करेक्ट मार्क्स लिखें 38 तो एवरेज क्या होगा, कम होगा, क्योंकि डेटा कम कर दिया तो एवरेज भी कम होगा। इसका मतलब ऑप्शन के अंदर जो भी
65 है या 65 से ऊपर वाले हैं उनको ऐसे ही काट दो। तो 65 के हमने देखा ऑप्शन में 65 के ऊपर तो कोई नहीं है, तो ये पर यहाँ पर ऑप्शन नहीं कटेगा। सीजीएल है, लेकिन सीएचएसएल में होता क्या है, सरल ऑप्शन भी दे देता है, ऑप्शन में भी दे देगा। किसी ऑप्शन में ऐसे लिख देगा 67 हो गया एवरेज, तो ये तो कट ही गया तुरंत, क्योंकि इतना एवरेज हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? अरे भाई यहाँ पर 83 लिखने पर एवरेज आ रहा है 65, तो 38 लिखने पर तो और एवरेज कम होगा। कितना कम होगा? तो आप देखो 83 में से 38 घटाओ, 13 में से 8 गया, 8 5 13, 7 में से देंगे 4 तो 45, 45 की कमी किया कितने पे? 50 पे। तो 5 9 45, 5 धाम 50, यानी 0.1 की कमी कर दो एवरेज में। कितना है? 65, 65 में 0.1 की कमी करो, घटाओ 64.9 आएगा। नहीं 0.1 नहीं, 10 से डिवाइड करोगे 0.9 है, 0.9 की कमी करोगे तो कितना आएगा? 10 में से दोगे 1, 64.9। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, करेक्ट एवरेज हो जाएगा ये। तो जो करेक्ट एवरेज होगा एवरेज वो कितना होगा? 64.1। ये हमारा एवरेज हो जाएगा, करेक्ट एवरेज। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। इस तरह से सवाल सॉल्व करेंगे। एक्चुअली में फाइनली आपको एक ही डेटा देखना होगा लास्ट में जो आप इनकरेक्ट कर रहे हो। अगर वो बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे घट रहा था, कितना घट रहा था? 45 कम हो रहा था, तो 45 कम हो रहा है तो कितने स्टूडेंट पे? 50 पे कम हो रहा, तो ऐसे ही उतना घटा दिए एवरेज से, जो पहले एवरेज था घटा दिए। अगर ये इससे पहले सवाल में क्या था? बढ़ रहा था, तो कितना बढ़ रहा था? कितने डेटा पे बढ़ रहा था? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने पे इंक्रीज कर रहा था? तो इतने पे हो रहा था, तो एवरेज में जोड़ दिए। निकालना बहुत सरल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो आप एक बार और देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और ये एसएससी सीजीएल 2018 का मेंस का सवाल था। इस तरह का सवाल एसएससी पूछ रहा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप कुछ ही मिनट के अंदर, मतलब कुछ सेकंड के अंदर आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज के क्लास समझ में आई होगी, और ऐसे ही एवरेज को सीखने के लिए और एवरेज के आगे की क्लासेस जो हैं इसी चैनल पे आएंगी। तो ऐसे ही एसएससी का मैथमेटिक्स सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लोगों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।